हेलो दोस्तों, समाज के 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। हम 41 प्रश्न पूछने जा रहे हैं। हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। आपके आंसर सही होते हैं तो 4 अंक जोड़ने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन पे क्लिक करें। वीडियो को शेयर भी करें। आप इसका इस्तेमाल व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। रसोई घर में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शंकर भगवान। इसमें तीसरा पद प्रधान है अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन द्विगु समास नहीं होता है, ये बहुब्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषधर में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बहुब्रीहि। विषधर ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। अगला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है बहुब्रीहि समास। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें द्विगु होना चाहिए क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक है। नहीं दोस्तों, दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये तीसरा पद प्रधान है। अगला प्रश्न है लालमणि में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा, यानी लाल मणि है जो विशेषण विशेष्य के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है? ऑप्शन है सुखमग्न, दोपहर, लंबोदर, महारानी। इसका आंसर है सुखमग्न। लंबोदर तो गणेश भगवान हो गए, महारानी का मतलब कर्मधारय, दोपहर पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास, इसलिए तत्पुरुष होगा शोकमग्न। शोक में मग्न अर्थात तत्पुरुष समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद, विग्रह। इसका आंसर क्या होगा? संक्षेप। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अव्ययभाव। अव्यय क्यों होगा? क्योंकि इसमें यथाशक्ति, यथा जो शब्द है वो अव्यय है। अव्यय और जिस शब्द में अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है।
अव्यय शब्द अगर किसी दूसरे शब्द के साथ मिल जाए वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अगला प्रश्न है, राजकन्या में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। इसका आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? ऑप्शन है जन्मांध, जन्मांध। दूसरा है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। दयासागर, चक्रधर। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें सही आंसर है चक्रधर। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही आंसर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, नवयुवक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। सही आंसर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, मनमौजी में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास। सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष। मनमौजी, मन का मौजी, का प्रयोग होता है कारण, ये तत्पुरुष के अंतर्गत होगा। मन के मौजी, मनमौजी। राजा की पुत्री, ये तत्पुरुष, ये भी शब्द तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें का, के, की आए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? द्वंद्व समास। धर्म और अधर्म, इसका द्वंद्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। इसका आंसर है अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रतिधन एक होता है। प्रति जो है वो अव्यय शब्द है और प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक। प्रति अव्ययी है। पल पल में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। माल गोदाम में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास। इसका आंसर है तत्पुरुष समास। माल का गोदाम, माल गोदाम। इसमें बीच में का शब्द आ रहा है। जिस शब्द में का लगे, बीच में का, में इत्यादि, वो अव्ययी, वो द्वंद्व तत्पुरुष समास होता है। बार बार में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु। सही आंसर है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, कर्महीन में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तत्पुरुष समास। कर्म से हीन, से का प्रयोग किया गया है। का पुरुष में कौन सा समास होता है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है द्विगु समास। द्विगु समास में होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समास, संधि, रस। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संधि। संधि में वर्णों के मेल होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बहुव्रीहि समास। इसमें दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। घनश्याम। अगला प्रश्न है, किस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच और आता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। इसका आंसर है द्वंद्व। द्वंद्व समास में शब्दों के बीच और शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पाप और पुण्य, ऊंचा और नीचा, आगे और पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिस पद में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद में विशेषण विशेष से संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु। इसका आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधारय में प्रथम पद में विशेषण विशेष से संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, लाल मणि। हम बात कर रहे हैं मणि के बारे में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड गरम में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका आंसर है द्वंद्व समास। ठंड और गरम, ठंडा और गरम। अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है उत्तर पद। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास।
लौह पुरुष में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। कर्मधारय का दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, तिल पापड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कर्मधारय। अगला प्रश्न है, चौराहे में कौन सा समास होता है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसका आंसर होगा द्विगु समास। चार राहों वाला अर्थात चौराहा, पहला पद इसका संख्यावाचक है, इस वजह से इसमें द्विगु समास होगा। देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। इसका आंसर है द्वंद्व समास। देवासुर का विग्रह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। चंद्रोदय, चांद का उदय। पीतांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान। चौपाया में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। सही आंसर है द्विगु। गोपाल में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि।